गुरुदेव को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी को प्रणाम, ब्रह्मचारी जी को प्रणाम, विवेक जी को प्रणाम, प्रफुल्ल ब्रह्मचारी जी को प्रणाम। बाकी सभी हमसे बड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये पश्चिम बंगाल की धरती के लिए, आसनसोल के लिए और पंचगछिया के लिए, आनंदम रेसिडेंसी के लिए जन्म जन्मांतर तक याद रखने वाली एक कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे कि गुरुदेव के श्री चरण पड़े हैं यहाँ पे, इस धरती पे। आज मुझे एक माता जी ने फ़ोन किया यहाँ से कि हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए थे कि इस धरा पे, इस धरती पे, हमारी धरती थी जिसे आनंदम रेसिडेंसी ने खरीदा और इतना अच्छा टाउनशिप बनाया जहाँ पे कि गुरुदेव के चरण पड़े हैं। तो उनको धन्यवाद कहिएगा कि उनके पुरखे जो है, उनके जन्म सफल हो गया है। तो हमारा जन्म तो सफल हो ही गया है। आए हैं गुरुदेव यहाँ पे। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि उनके सामने मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ और गुरुदेव का भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इस क्रम में संक्षिप्त रूप से ही सूत्रात्मक शैली में अपने भाव श्रीमद् जगत गुरु भगवान के श्री चरणों में निवेदित करने के लिए हम निवेदन करेंगे। श्री प्रेमचंद्र झा जी, आप श्रीमद् जगत गुरु भगवान के श्री चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करेंगे। कॉर्डलेस माइक दे दीजिए, आगे से मत आइए, वहीं नीचे ही देना ना। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। महाराज श्री के निसचिव, हम सबके मार्गदर्शक पूज्य स्वामी जी, स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हमारे बीच मंचस्थ कथा व्यास वृंदावन से आए हुए आचार्य विवेक मिश्र जी, ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी, प्रफुल्ल चैतन्य ब्रह्मचारी जी, संत महात्माओं, आसनसोल अंचल के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए धर्मपरायण राष्ट्रभक्तों, यह परम सौभाग्य की बात है। जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से साक्षात नारायण स्वरूप शिवावतार जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी का दिव्य दर्शन, आशीष वचन, मानव जीवन कैसे सार्थक करें, धर्म अध्यात्म राष्ट्र के माध्यम से, अलग अलग विधा से ये जो मानव तन मिला है, उस मानव तन को कैसे सार्थक करें, ये महाराज श्री आज हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। आप जैसा कि जानते हैं, पुरी के शंकराचार्य भगवान का जो आप दर्शन कर लेते हैं, ये तो आनंदन ग्रुप और निभा प्रकाश और आलोक प्रकाश जी का जन्म जन्मांतर का पुण्य का प्रभाव है। उनके पुण्य से आप लोगों को भी पुण्य प्राप्त हो रहा है। लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, संतों का दर्शन नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य चल शंकर हैं, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में आप स्थापित करते हैं और शिव स्वरूप साक्षात आपके सामने विराजमान है। ये शंकराचार्य के अलावा विश्व के सबसे मूर्धम मैथमेटिशियन माने जाते हैं, गणितज्ञ माने जाते हैं। संसार में बहुत कम ही ऐसे टॉप 10 मैथमेटिशियन होंगे वर्ल्ड के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनसे मार्गदर्शन न लिए हों। आज विश्व के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जो भी विचारक हैं, चिंतक हैं, किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी पंथ से हों, किसी भी मजहब से हों, सब उनको सुनते हैं। सुनते ही नहीं हैं, मनन करते हैं और चिंतन करते हैं।
आज भी कुछ विद्वानों से कुछ डॉक्टर साहब आए थे, उनके शिष्य नहीं हैं, और वो बता रहे थे जो महाराज श्री का दिव्य प्रवचन हम आईएससी में सुना। आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत में आप जितने भी वैज्ञानिक संस्थानें हैं उसमें नंबर 1 पढ़ाई में वो माना जाता है। बेंगलोर में महाराज श्री का विज्ञान पर प्रवचन हुआ था। वहां के ज्यादातर लोग मॉडर्न थे, क्रिश्चियन मेंटेलिटी के थे, ईसाई लोग ज्यादा हैं। लोग पूछते थे जो वहां कैसे आपका प्रवचन हो गया महाराज श्री का। जेएनयू में जब विधर्मियों का वर्चस्व था, टुकड़े टुकड़े गैंग वहां सक्रिय थे, और तब महाराज श्री का जिस रोज वहां प्रवचन हुआ जेएनयू दिल्ली में, उसके बाद चरण पड़ते ही माहौल चेंज हो गया, जो आप सब जानते हैं। सिद्ध पुरुष का जो वचनामृत से पूरे वातावरण गुंज जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। महाराज श्री हजारों वैज्ञानिक के बीच में इसरो अहमदाबाद में जब प्रवचन दिए थे, तो तात्कालीन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार, उसके बाद एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। महाराज श्री का मार्च 2018 में दिव्य प्रवचन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा हुआ था। संविधान पर जो महाराज श्री का प्रवचन आप लोग यूट्यूब पर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, यूट्यूब पर आप लोग गोवर्धन मठपुरी लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रवचन सुनेंगे, सब समस्या का समाधान वह होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, जय घोष के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की गो हत्या, भारत जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की। हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र की। हर हर महादेव। अब हम सभी अविलंब श्रीमद् जगत गुरु भगवान की मंगलमयी वाणी से लाभान्वित हों। मैं श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि जगत गुरु भगवान से पूर्व उनके निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबों को कृतार्थ करेंगे, और उसके बाद हम सभी जगत गुरु के मंगलमय मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनाद्यवेच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमाय गमसार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रा परापर विद्या विद्योदितांतःकरणा सर्वतः स्थापनाचार्या
वर्णाश्रम सदाचार्य शिक्षकाः श्रीमत्सुधन्व साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्याः श्रीमन्महाराजाधिराजगुरुमण्डलाचार्याः शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीनः सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकराः समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्तचित्ताः विविध बिरुदावलि विराजमान मानोन्नताः महोदधितीरवासिनः श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासकाः पूर्वाम्नाय श्रीगोवर्धनमठ भोगवर्धनपीठाधीश्वराः श्रीमद्राजराजेश्वरश्रीशङ्कराचार्य श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थस्वामिवर्यचरणकमलभृङ्गायमानाः अनन्तश्रीविभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी खरपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की भारत 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 हर हर महादेव। धर्मस्य हि जयो भूयाद् अधर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा गवां वै मन्त्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः कलङ्को गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुनः भूयाद् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानन्दसमुद्रोल्लासनिवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्रचरणसरसीर्ध्वपादुके वन्दे संसितिसागरनिपतल्लोकसमुद्धारकारणीभूते श्रीमत्करपात्रचरणसरसीर्ध्वपादुके वन्दे नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन विहारी लाल की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हिंदू सर से मानसर तक भारत वृहद बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे।
हम भारत वृहद बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नारायण। धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। नहीं? हाँ। जगत गुरु के चरणों में सहस्त्र नमन। जगत गुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजं अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका एक बार अर्थ बताएं, अच्छे से समझाएं, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। बैठ। माम एकम शरणम व्रज, व्रज अवगच्छ निश्चिनु। मुझे एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का आश्रय ग्रहण करो। यह परम धर्म है। परम धर्म की सिद्धि के लिए अधिकृत व्यक्ति को अवान्तर धर्मों के त्याग का अधिकार प्राप्त होता है। उसी का यहाँ वर्णन है। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने इसी आशय का उपदेश, मोक्ष नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन याज्ञवल्क्य के समान जो पति हो, यह भी भगवान का वचन है। ये तो धर्म्यामृतमिदम्। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही धर्म है, पूरी गीता को धर्मामृत कहा गया है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज में भगवान की जो शरणागति है परम धर्म है। धर्म का अवान्तर धर्म का त्याग परम धर्म की सिद्धि के लिए। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अनुसार जो आरुरुक्ष होते हैं, योगारूढ़ होने की भावना से कामना और कर्म के वेग को शिथिल या शांत करना चाहते हैं, कर्म का आलम्बन लेते हैं। कामना और कर्म का वेग शिथिल हो जाता है। ब्रह्म तत्व के परिवारगण की योग्यता देहेंद्रीय प्राणांतकरण में प्राप्त हो जाती है, तो अंत में कर्म का त्याग करके केवल भगवत तत्व का अनुसंधान करते हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। परम धर्म की सिद्धि के लिए अधिकृत व्यक्ति को अवान्तर धर्म के त्याग का भगवान ने उपदेश किया है। यह भी पढ़ा है विश्वविद्यालय आदि में। क्योंकि नारायण, विद्या और कला में शिष्य और पुत्र ही अधिकृत हैं। ऐसी स्थिति में दीक्षा के बाद में शिक्षा होती है। हृदय से तो जिसका प्रवचन सुनते हैं उसके प्रति गुरु बुद्धि होनी ही चाहिए, तभी वह ज्ञान टिकता ही है। इसलिए दीक्षा के बाद शिक्षा। दीक्षित व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, यह अभिप्राय। और कोई प्रश्न? गुरुदेव के चरण में कुटबल प्रमाणांजलि। गुरुदेव, आज के वर्तमान युग में जैसा भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं, और सारे ज्ञान होने के पश्चात भी हम तमाम तरह के विषयांतर में भ्रमित रहते हैं। उस विषयों से परे होकर किस प्रकार हम उस
परम धाम के स्वामी का मूल रूप से स्मरण कर सके, क्योंकि अनेक प्रकार के जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। काम क्रोध लोभ के वशीभूत व्यक्ति निरंतर जो है भ्रमित रहता है। तो इसमें इस परिस्थिति में हम क्या करें कि हमें जो मानसिक शांति प्राप्त हो? बैठ, कांटे से कांटा निकलता है, इच्छा से इच्छा स्तंभित होती है, नियंत्रित होती है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया कि अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। भगवत तत्व की कामना जिनके हृदय में पलती है वे अनात्म वस्तुओं की कामना से अतिक्रांत हो जाते हैं। दुख दोषानुदर्शनम के बल पर अनात्म वस्तुओं की कामना का त्याग संभव है। जो आत्म काम होते हैं, आत्म तत्व का परिमार्जन करने पर आत्म तत्व का विधिवत यथावत ज्ञान हो जाता है तो आप्त काम हो जाते हैं। मांडूक्य कारिका के अनुसार आप्त काम से का स्पृहा, अनात्म काम, फिर आत्म काम, फिर आप्त काम। दूसरी बात यह है कि सकल अनात्म वस्तुओं से जो विरक्त होते हैं, दुख और दोष के दर्शन के बल पर वे घाटे में नहीं रहते। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया कि आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, मर्त्यलोक में बृहद भारत में सतकुल में उनका जन्म हुआ था। अपने अधिकार की सीमा में शास्त्र सम्मत विधा से 100 अश्वमेध याग का उन्होंने विधिवत अनुष्ठान किया। इंद्र पद के अतिरिक्त नीचे के पद और वैभव ने उनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मर्त्यलोक में बृहद भारत में सतकुल में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने विधिवत वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करके निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा का पद सर्वोत्कृष्ट है। ब्रह्म वैभव और ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए उन्होंने अहंग्रह उपासना की। अहंग्रह उपासना की परिपुष्टि के बल पर उनको भविष्य में देहत्याग के बाद ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई, ब्रह्मा हो गए। लेकिन जिन्होंने जीवन काल में ब्रह्मा के पद को भी वरण करना उचित नहीं समझा, उन्होंने परमात्म तत्व का विज्ञान प्राप्त किया और वो जीवन मुक्त, देहत्याग के बाद विदेह मुक्त हो गए। इस प्रकार कामना से कामना कटती है। पहले निषिद्ध कामनाओं का त्याग करना चाहिए। सकामता भी ठीक है, लेकिन कामना की पूर्ति शास्त्र सम्मत विधा से ही करेंगे। शास्त्र सम्मत मर्यादा का अतिक्रमण करके, निषिद्धाचरण करके कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। इस प्रकार से सकामता भी निष्कामता का हेतु है। कालांतर में जिन वस्तुओं की हम कामना करते हैं उनकी हम दास्ता प्राप्त कर लेते हैं। इस तथ्य का ज्ञान हो जाने पर हाथी के पाँव में सबका पाँव। जो आत्म तत्व भगवत तत्व की ही कामना करते हैं वो भगवत तत्व का अनुसंधान करके भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय उनके जीवन में हो जाता है। इसलिए सर्वाधिष्ठान, सर्वोपादान, सर्वात्म स्वरूप होकर ही वे स्थित रहते हैं। कामना से कामना करती है। शास्त्र सम्मत कामना पालें, शास्त्र सम्मत कर्म के माध्यम से उसकी पूर्ति करें। दुख दोषानुदर्शनम के बल पर अंत में किसी भी अनात्म वस्तु की कामना न पालें। भगवत तत्व के परिवारगण में ही दक्षता का परिचय दें। आगे गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मुझे जानना था कि धर्म और कर्म में कौन सा बड़ा है, और अगर धर्म के रास्ते में कर्म आता है या कर्म के रास्ते में धर्म आता है तो उस वक्त क्या करें?
वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से स्ववर्णाश्रम की सीमा में कर्मानुष्ठान का नाम ही धर्मानुष्ठान हो जाता है, कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। स्वकर्मणा तब अभ्यर्चा स्वधर्म अपिचावेक्ष्य, इन स्थलों में कर्म और धर्म को पर्यायवाचक माना गया। धर्म सिद्ध कोटि का भी होता है, साध्य कोटि का भी होता है। धारणा धर्म अमर कोश के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार जो धारक होता है उसका नाम धर्म है। पृथ्वी के जितने भी कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष उसका उपादान कारण उदय निलय विलय स्थान जल का नाम धर्म है। फिर अग्नि का नाम धर्म है, फिर वायु का नाम धर्म है, फिर आकाश का नाम धर्म है, फिर अव्यक्त का नाम धर्म है, फिर आत्मा का नाम कठोपनिषद में धर्म है। सबका उद्धारक और धारक आत्म तत्व ही सिद्ध होता है। सिद्ध कोटि के धर्म का हमने वर्णन किया। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, योग दर्शन का सूत्र है। बंध्या पुत्र केवल शब्द है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। शश सिंह खरगोश के सिंह केवल शब्द है, खरगोश के सिंह होते नहीं। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो जाए संभव ही नहीं। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। अब साध्य कोटि का धर्म यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविध संति यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप व्रत ये सब धर्म हैं। यज्ञ करना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। इंद्राय स्वाहा इंद्र इदम इंद्राय नमः। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में एक विचित्र तत्व उद्भाषित किया गया है। देवराज इंद्र आदि के निमित्त हम याग करते हैं, हवनी सामग्री का विधिवत अग्नि में हवन करते हैं। देवताओं के मुख का नाम ही अग्नि तत्व है। अग्नि के द्वार से हवनी सामग्री द्रव्य सूक्ष्म विपाक होकर के देवताओं के लिए भोग्य बन जाती है। देवता के ऊपर हम उपकार क्या करते हैं? वस्तु स्थिति यह है कि देवताओं के निमित्त जो हवनी सामग्री का हम विधिवत अग्नि के माध्यम से त्याग करते हैं या भावना की प्रगल्भता से त्याग करते हैं, उसके सूक्ष्म अंश से हमारा शरीर बनता है जो देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में हमको प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देवता तो तृप्त होते ही हैं, लेकिन हवनीय द्रव्य का जो सार होता है वही हमारे आगे का शरीर का रूप धारण करता है। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में द्रव्य सूक्ष्म विपाक रूप व शरीर हमको प्राप्त होता है। जब उसमें सर्वतोभावेन तादात्म्यापत्ति हो जाती है तो देह त्याग हो जाता है। इस शरीर में रहते ही शरीरांतर की प्राप्ति का उदाहरण स्वप्नावस्था है। हम शरीर को बिस्तर पर लेटा देते हैं, लेकिन कालांतर स्वप्न में हमको व्यवहार साधन के लिए इसी शरीर में एक दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में देवताओं के निमित्त जो हमने याग किया था उसकी सूक्ष्म सामग्री से हमारा दिव्य शरीर बनता है। उस दिव्य शरीर की हमको भाव राज्य में प्रतीति होती है और भाव राज्य में प्रतीति होने पर सर्वतो भावेन जब उसमें हमिति हो जाती है, इस शरीर का त्याग करके उस शरीर से हम फिर स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि लोकों में भावना और योग्यता के बल पर उत्क्रमण करते हैं। आगे लगता है कि हम देवताओं पर उपकार कर रहे हैं, परस्पर भावयंत श्रेय परमवाप्स्य था, लेकिन श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का अनुशीलन करने पर यह तत्व प्राप्त हुआ कि वस्तुतः देवताओं के निमित्त जो हम सामग्री देते हैं उससे हमारा ही लाभ होता है। देवता तो तृप्त होते ही हैं, हमारे लिए ही भविष्य में वो दिव्य शरीर का रूप धारण
करता है पदार्थ, वो सामग्री दिव्य शरीर का रूप धारण करती है। देवता भी तृप्त होते हैं और हमारे ऊर्ध्व लोकों में उत्क्रमण के अनुरूप द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक शरीर हमको प्राप्त होता है। आगे गुरु जी के चरण कमल में फूलिंठित प्रणाम। कहाँ हम गीता का चतुर्थ अध्याय में जो बोला गया गहना कर्मणा गति, तो महाभाग जरा अकर्म विकर्म और कर्म के बारे में कुछ प्रकाश डाले। कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, व्याख्या करूँगा। क्या कह रहे हैं? कथा कथन हो गया, वो तो समझ गया मैं। कर्मण्य कर्मया पश्चाद कर्मणि च कर्मया। गीता के चौथे अध्याय के अनुसार कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक कर्म होता है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि शेष है तब तक कर्म है। जैसे यूँ फैला देना ये भी कर्म है, यूँ समेट लेना ये भी कर्म है, मुट्ठी बांधना भी कर्म है, मुट्ठी को फैला देना भी कर्म है। मैं कुछ नहीं करता तुम क्या करोगे, जब ऐसा कोई ताना कसे, न कुछ करने का अभिमान हो गया, न कुछ करना भी कर्म हो गया। जब तक कर्तृत्व है तब तक कर्म है। जो व्यक्ति आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझता है उसके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं, विकर्म भी अकर्म हो जाते हैं। अकर्म तो अकर्म होते ही हैं। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म तीनों को अकर्म बनाने की विधा यह है, आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझें। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमं तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तो यह पश्चात्य कृत बुद्धित्वान्न स पश्चात दुर्मति। कर्म के 5 हेतु होते हैं। गीता 18:14। जैसे रेल की दुर्घटना हो गई, मान लो, जांच कमीशन के व्यक्ति इस श्लोक के आधार पर जांच कैसे करेंगे? पटरीगत या डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, ड्राइवर कर्ता के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल होने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। दैवन सेवाच पंचम, आंधी तूफान मूसलाधार वर्षा कोहरा आदि दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। 2 ढंग से इस श्लोक का अर्थ किया जाता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन सेवाच पंचमम। कोई व्यापार 5 व्यक्तियों की पूंजी से चले तो एक व्यक्ति को ही मालिक या स्वामी नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से कर्म तो पंचायत है, उसमें स्वयं कर्ता ही सर्व हेतु नहीं है। दूसरी बात है कि आत्म तत्व वस्तुतः एक भी हेतु नहीं है। कर्तृत्व अज्ञान मूलक है। सांख्य प्रस्थान में कर्तृत्व जो है प्रकृति निष्ठ है, भोक्तृत्व जो है पुरुष निष्ठ है। कर्तृत्व विक्रिया या विकार है, भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के अनुशीलन से भी इस तथ्य की अभिव्यक्ति होती है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्तृत्व विक्रिया या विकार नहीं है। जैसे विद्युत की उपस्थिति, बल्ब के माध्यम से विद्युत की निष्पत्ति से वृक्ष भी, पुष्प भी, व्यक्ति भी, नीले पीले कपड़े भी उद्भासित हो जाते हैं। सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उसके सानिध्य मात्र से प्रकाशित वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। सूर्य में प्रकाशन क्रिया के कर्तृत्व का केवल उपचार होता है। इसी प्रकार से भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। लेकिन दूसरी विधा यह है कि भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भी भोक्तृत्व है। इसलिए आत्मतत्व वस्तुतः न करता है न भोगता है। आत्मतत्व न करता है न भोगता है। औपाधिक धरातल पर ही कर्तृत्व भोक्तृत्व की सिद्धि होती है। ततः कर्ता तत्व भोक्ता
गुहा से यम परंपरा पंचदशी विज्ञानमय कोष को लेकर कर्तृत्व साधिष्ठान सावास बुद्धि का नाम है विज्ञानमय, और आनंदमय कोष को लेकर के भोक्तृत्व है आत्मतत्व। वस्तुतः औपाधिक धरातल पर ही कर्ता भोक्ता परिलक्षित होता है, स्वरूपतः कर्ता भोक्ता पर सिद्ध नहीं होता। आगे मुस्कुराया इसलिए आपने तो कह दिया 2-3 मिनट में, इसको समझने के लिए 25-30 साल का अध्ययन चाहिए विधिवत। आगे में आए और फिर कृष्ण रूप में आए, कभी कभी शिष्य के रूप में भी प्रहलाद बनकर आए, जब जब संकट आए ध्रुव के रूप में भी आए। तो अगर 21वीं सदी में ऐसा कोई धर्म पे संकट आए तो श्री हरि किस रूप में आ सकते हैं? आपके रूप में आए हुए हैं। बैठ भगवान नित्यावतार संतों को माना गया है, नैमित्तिक अवतार से रामकृष्ण आदि हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार तो विचित्र तथ्य उद्भासित है। विशुद्धाद्वैत वल्लभ संप्रदाय के अनुसार सिद्ध है, किसी पुण्यात्मा धर्मात्मा का वरण करके भगवान का उसमें निश्चित समय के लिए निश्चित कार्य की सिद्धि की भावना से प्रवेश हो जाता है। विशुद्धाद्वैत के अनुसार साक्षात भगवान का अवतार नहीं होता। जैसे काला कुलटा लोहा भी दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर दाहक प्रकाशक हो जाता है, वैसे ही आवेशावतार का भी वर्णन है गर्ग संहिता में। और भगवान साक्षात भी अवतार लेते हैं तो कारक कोटि के मनुष्यों के माध्यम से भी भगवान को जो कार्य करना होता है कर लेते हैं। इस कलयुग में ही भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि मनुष्य उत्पन्न हुए। नित्यावतार संतों के माध्यम से भी भगवान कार्य कर लेते हैं। कल्कि के रूप में भी भगवान अवतार लेंगे। बौद्धावतार हो चुका है कि कटेश भविष्यति सनातन सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु का जो बौद्धावतार हुआ गया क्षेत्र में ब्राह्मण कुल में हुआ। गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में हुए, नेपाल की तराई में हुए। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों का गोत्र गौतम होने के कारण भ्रम हो गया। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह जी ने दोनों के नाम को एक चार विप्रक ग्वाल, नृसिंहावतार, वराहावतार, वंशर, मीन और कूर्म के रूप में शतकोटि प्रणाम। कहा। हाँ पूछिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि संसार चलाने वाले भगवान शिव और भगवान विष्णु में आपस में संपर्क क्या है? क्या कह रहे? अच्छा बैठिए। हरि शब्द बोलिए और लिखिए। हर के बिना संभव है क्या? हरि शब्द लिखिए और बोलिए। हर को छोड़ देंगे तो हरि शब्द न बोल सकते न लिख सकते। हर के बिना हरि शब्द की निष्पत्ति नहीं होती। संकेत मैंने कर दिया। हरि जब कहते हैं तो हर उसमें अनुगत होता है या नहीं? लिखें चाहे बोलें हरि, हरि में हर तो अनुगत हो ही गए, इसलिए बिना हर के हरि क्या। दूसरी बात यह है कितने देव हैं? 5। शिव जी एक देव हो गए, भगवती पार्वती सती तो उनकी शक्ति है, गणपति मोहम्मद किसका हो गए, और सूर्य जो हैं अग्नि उनके नेत्र हो गए। तो पंचदेवों में मोहम्मद किसका हो गया? शक्ति तो हो ही गई, गणपति हो ही गए, शिव स्वयं है 3, बाकी कौन रह गए 2? सूर्य और नारायण। नारायण जो है विष्णु आत्मा स्वरूप हैं, सूर्य नेत्र स्वरूप हैं, शिव जी को अपना लो सब हो गए। अब हरि लिखेंगे तो हर अनुगत होंगे ही। अब भगवान शिव को अपना लेंगे तो 5 देवता आ ही गए। आगे গুরুজি প্রণাম। আমার খালি জিজ্ঞাসা আছে দীক্ষা কি, দীক্ষার কি বয়স আছে, দীক্ষা কত বছরে নিতে হয়, এইটাই আমার কাছে আপনার প্রশ্ন। প্রণাম নেবেন। क्या कह रहे हैं?
आपके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, औरों के लिए भले ही ज़रूरी हो। बैठो, आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमती हैं। आपके बिना औरों के लिए कर्तव्य, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं। दीक्षा दी आ गए। बिना दीक्षा के शिक्षा नहीं। प्रणाम। सुने, मृत्यु अभी जो हम बोल रहे हैं वो शिक्षा है या नहीं? किसी से मैंने पूछा कि आपने मुझसे दीक्षा ली है या नहीं? क्या एक विचित्र बात है, हमने तो किसी से नहीं कहा कि हमारे आप दीक्षित शिष्य हैं या नहीं। शिक्षा सबको मिल रही है नहीं, और आप में आस्था नहीं होती तो आप आते ही यहाँ क्यों? आगे प्रणाम महाराज। मृत्यु का बाद आत्मा का स्थान कहाँ पे होता है, ये जानने का। आत्मा का स्थान, आत्मा तो बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म, आत्म तत्व व्यापक है। उसकी अभिव्यक्ति देहेंद्रीय प्राणांतकरण के द्वार से होती है। जैसे कि विद्युत व्यापक है, उसकी अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के माध्यम से होती है। पूरी अष्टक के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, 8 जो हैं आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है। आत्म तत्व व्यापक है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। ये जो हृत पुंडरीक है, हृत माने हृदय, पुंडरीक माने कमल। पुंडरीकाकार राक्त मांस पिंड, छांदोगोपनिषद 8वां अध्याय शांकरवास। पुंडरीक माने कमल, कमलाकार रक्त मांस पिंड जो है यह, उसके अंदर जो सुशिर अवकाशप्रद आकाश है, उसमें क्षमता है कि वह अंतःकरण का अभिव्यंजक हो जाता है। अंतःकरण में परमात्मा की जीवात्मा के रूप में अभिव्यक्ति हो जाती है। अंतःकरण जीवात्मा का भी अभिव्यंजक संस्थान है, और अंतःकरण माया के द्वार से परमात्मा का भी अभिव्यंजक संस्थान है। इसीलिए कहा गया ज्योतिषामपिता ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। आ गए। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए विवेक मिश्र जी लाडले प्यारे के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा। हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कथा प्रारंभ होगा। नारायण, कथा का प्रारंभ हो जाएगा। भागवत सप्ताह। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।